हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एपीटी इंस्टीट्यूट की पाइथन की सीरीज में, जहां पर ओ लेवल M3R5 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। पिछले कई ट्यूटोरियल में हमने पाइथन का इंट्रोडक्शन देखा था। पाइथन के बहुत सारी चीज़ों, वेरिएबल, डेटा टाइप्स को हम पढ़ चुके हैं। इस ट्यूटोरियल में हम पाइथन के ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे और उनको यूज़ करके भी देखेंगे। तो बढ़ते हैं अपने इस ट्यूटोरियल में आगे और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। हम आ गए हैं अपने पाइथन ऑपरेटर से। पाइथन में ऑपरेटर विशेष चिन्ह यानी सिंबल, कीवर्ड होते हैं जिनका उपयोग मान, वैल्यू यानी वेरिएबल्स पर कुछ क्रिया करने के लिए किया जाता है, जैसे जोड़ना, घटाना, तुलना करना, लॉजिकल ऑपरेशन करना आदि। ऑपरेटर का उपयोग प्रोग्राम में मैथमेटिकल, लॉजिकल और कंपैरेटिव मान को असाइन करने जैसे कार्यों को करने के लिए किया जाता है। अब मैं यहाँ पे एक चीज समझाता हूँ। जिन लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ी हुई है या जो जावा स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ है, इसमें जो सिंबल्स होते हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, वो ऐसे सिंबल होते हैं जो हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, जिनके माध्यम से हम जोड़ना, घटाना, कंपैरिजन करना या लॉजिकल ऑपरेशन वगैरह कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में गणित में कौन से चिन्ह यूज होते हैं, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है या मॉड्यूल है। ये सारी चीज़ें हम ऑपरेटर्स के रूप में जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। यहाँ पर हम इन्हीं ऑपरेटर्स को पढ़ने वाले हैं कि इनको कैसे कैसे यूज़ किया जाता है, इनकी प्रेसिडेंस क्या होती है, कैसे कैसे इनका उपयोग करना है। तो आगे देख लेते हैं कि ऑपरेटर्स होते कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। पाइथन में हम यहाँ पर 7 प्रकार के ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं। पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर यानी गणितीय ऑपरेटर, जिसमें हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, है ना, डिवीजन, ये यूज करने वाले हैं। अगला है कंपैरिजन ऑपरेटर यानी तुलनात्मक ऑपरेटर, जहां पर दो वैल्यू के बीच में तुलना करी जाती है कि जैसे ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये ग्रेटर देन, लेस देन, ये तुलनात्मक ऑपरेटर होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, जहां पर हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे मैंने लिखा है ए इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे 5 को ए को असाइन कर दिया गया, तो ऐसे ऑपरेटर को हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर, जहां पर आंसर आपको लॉजिक में मिलता है, यानी ट्रू या फॉल्स में आंसर मिलता है, वहां पे हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं। इसके बाद आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर बिट पद्धति पर काम करते हैं, ये बिटवाइज सिस्टम पर काम करते हैं। इनका यूज हम सिर्फ इंटीजर या बुलियन डेटा पर ज्यादा यूज करते हैं। जहां पर हम बुलियन डेटा यूज करते हैं, उस जगह पे बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसके बाद आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर, जिन्हें हम सदस्यता ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसका यूज हम तब करते हैं जब किसी वैल्यू या किसी वेरिएबल को किसी के अंदर है या नहीं है, ये दिखाना होता है कि उसके अंदर उसका मेंबर ये है या नहीं है, तब हम मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करते हैं। इसके बाद आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। इससे हम अपने मेमोरी के स्थानों की तुलना करते हैं कि हमारा वेरिएबल मेमोरी में कहाँ पर स्टोर है और किस तरीके से स्टोर है। तो इस ट्यूटोरियल में हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेटर पढ़ने की, क्योंकि ट्यूटोरियल बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे कुछ ऑपरेटर पढ़ेंगे और कुछ अगले ट्यूटोरियल में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पे मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। हमने आपको बताया कि अर्थमेटिक ऑपरेटर का मतलब है जो गणित में जो चीज़ें, चिन्ह यूज होते हैं, उन्हें हम अर्थमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे ये प्लस का निशान हो गया, से आप जोड़ते हो, लिखा भी है मैंने। ये घटाने का निशान हो गया, ये गुणा करने का है, इसे हम भाग देते हैं। और ये फ्लोर डिवीजन। अब यहाँ पे डिवीजन ये भी है, मतलब भाग देने, ये इसका भी है भाग देने का काम और इसका भी है भाग देने का काम। बस दोनों के यूज अलग अलग होते हैं, वो हम करके दिखाएंगे। अब ये तीनों चीजें तो आपको पता है कैसे क्या आंसर देती हैं, और ये भी पता है आपको आंसर ये भाग देने का होता है। भाग कैसे दिया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे 10 में 2 का भाग दिया है, तो आंसर आपको 5.0 आएगा। अब यहाँ पे 0.0 क्यों आया, क्योंकि जब भी आप ये वाला सिंबल यूज करते हो भाग देने के लिए, तो इसका आंसर हमेशा फ्लोट में आता है। क्या में आता है? फ्लोट में। और फ्लोट में आंसर जो आता है वो हमेशा डेसिमल में आता है। लेकिन अगर आप इसको इंटीजर में आंसर चाहिए, जैसे अगर आप यहाँ पे 10 का भाग आप 3 में देना चाहते हो और आप यहाँ पे डबल ये फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हो, तो ये इंटीजर में देता है। तो उसके लिए आपको डबल स्लैश यूज करने पड़ेंगे, तब आपको जो आंसर मिलेगा वो काय में मिलेगा? इंटीजर में मिलेगा। बस यहाँ पे यही अंतर है और ये ध्यान रखना। इसके बाद आता है ये मॉड्यूलस ऑपरेटर, जो शेषफल दिखाने का काम आता है। आपने 10 में 3 का भाग दिया, तो ये 3 3 9 पे जाएगा और यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचेगा, शेषफल रिमाइंडर दिखाता है। और यहाँ पे ये डबल स्टार एस्टेरिक है, तो इन्हें बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, घातांक के लिए यूज करते हैं। जैसे आपने 2 और डबल स्टार लगा के 3 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या आंसर आएगा कि 2 इंटू 2 इंटू 2 करो,
तो आंसर इस तरीके से निकल के आ गया। तो जहाँ पर हमें घातांक यानी एक्सपोनेंस देना होता है उस जगह पे हम डबल एस्टेरिस्क यूज करते हैं। तो ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, हम पहले इनको यूज करके देख लेते हैं और फिर आगे काम करते हैं। बाई की स्क्रीन पर आ गए और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। कुछ वेरिएबल ले लेते हैं। वेरिएबल ले लिया मैंने, a इक्वल टू 10 और यहाँ पे b इक्वल टू 5। ये दो वेरिएबल ले लिया। एक एक से सभी ऑपरेटर्स हम आपको दिखाएंगे और इनको यूज करना भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट a प्लस बी। तो यहाँ पे प्लस कौन सा है, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर का है, एडिशन है, यहाँ पे जोड़ हो रहा है। प्रोग्राम को चलाएंगे तो ये 10 का और 5 का यहाँ पे सम करके आपको दिखा देगा। देखिए यहाँ पे आंसर आ गया 15। क्लियर, समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप प्लस भी कर सकते हो, आप यहीं पे इनको माइनस भी कर सकते हो। आप माइनस करके चलाएंगे तो ये माइनस करके आंसर आपको 5 दिखा देगा। मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इस तरीके से आप मल्टीपल कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मल्टीपल कर दिया इसने। अब यहाँ पे जो अगला ऑपरेटर था वो था डिवीजन का, यानी भाग देने का। तो अब यहाँ पे भाग किस में दिया जा रहा है, ए का भाग ए में बी का भाग दिया, यानी 10 में 5 का भाग दिया जा रहा है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर बताइए। आंसर आपके सामने 2.0 आया। भाई 2 बार गया, 5 2 10, लेकिन इसने यहाँ पे 2.0 दिखा दिया। क्योंकि 2.0 क्यों दिखाया, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे सिंगल स्लैश यूज करते हो तो यहाँ पे आंसर आपको फ्लोट में आता है। अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ सी और यहाँ पे ए डिवीजन लगाने के लिए यहाँ पे बी कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं सी को प्रिंट करवा देता हूँ। और सी को प्रिंट करवाने से पहले सी का डेटा टाइप पता कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे टाइप फंक्शन यूज करता हूँ, टाइप सी। अब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि सी में कौन सी वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे वैसे इंटीजर आना चाहिए, लेकिन जैसे ही हम इसको करेंगे तो सी की यहाँ पे दिखाएगा कि ये फ्लोट है। इसकी जो क्लास है वो क्या है, फ्लोट, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंगल स्लैश यूज किया है। लेकिन अगर मैं यहीं पे डबल स्लैश यूज करता और इसको सेव करके जैसे ही मैं चलाऊंगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू इंटीजर हो जाएगी और आंसर 2 आ गया। लेकिन अगर इसी की जगह पे अगर मैं यहाँ कर दूं 7, तो अब आंसर क्या आना चाहिए। अभी तो ये पूर्ण रूप से कंप्लीटली डिवाइड तो करेगा नहीं। तो देखिए आंसर क्या आता है, आंसर आया 1। इंटीजर है, लेकिन इंटीजर क्यों 1.2 नहीं दे रहा है, क्योंकि इंटीजर है और इंटीजर में दशमलव में वैल्यू नहीं आती है। इसके लिए हम यहाँ पे सिंगल स्लैश यूज करेंगे और अब चला के आंसर देखेंगे तो आंसर आया यहाँ पे 1.4 आ गया। पॉइंट में वैल्यू दे दी क्योंकि ये फ्लोट बन गया। तो यहाँ पे आप जब भी स्लैश या डबल स्लैश आपको यूज करना, तो यहाँ पे सोच समझ के यूज करना हो कि आंसर आपको फ्लोट में चाहिए या इंटीजर में चाहिए। अगर फ्लोट में वैल्यू चाहिए यानी दशमलव में आंसर आने वाला है तो आपको सिंगल स्लैश यूज करना पड़ेगा। अगर आपको इंटीजर में नहीं पूर्णांक वैल्यू आंसर में चाहिए होगी तो सिंगल स्लैश यूज करें। इसी की तरह से अगर मैं यहाँ पे परसेंट ऑपरेटर यूज करता हूँ मॉड्यूलस, तो यहाँ पे ये रिमाइंडर दिखाएगा, शेषफल दिखाएगा। अब शेषफल में क्या आया, 2 आया, क्योंकि एक बार तो चलेगा, 5 1 5, यहाँ पे 2 बचा तो यहाँ पे 2 दिखा दिया इसने। इसके बाद हमारे पास ऑपरेटर है एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल के लिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, वैल्यू चेंज कर देता हूँ 2 और यहाँ पे 4 कर देता हूँ। तो इसका मतलब हुआ कि 2 पर 4 की घात है, यानी पावर 4 है। तो उसके लिए हम यहाँ पे डबल एस्टेरिस्क यूज करेंगे। अब आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 4 बार 2 में गुणा होगा ना। 2 का गुणा 2 में, 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 इस तरीके से 4 बार करेगा। तो देखिए इस तरीके से आप एक्सपोनेंशियल वैल्यू निकाल सकते हो। 16 आ गया। तो ये थे हमारे सारे मैथमेटिक्स ऑपरेटर यानी अर्थमेटिक ऑपरेटर। आई होप आप लोगों को सारे के सारे समझ में आ गए होंगे कैसे यूज करने हैं। अब इनको आगे यूज करने से पहले हम समझ लेते हैं ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या होती है। ऑपरेटर की प्रेसिडेंस का मतलब है ऑपरेटरों की प्राथमिकता, यानी जब एक ही एक्सप्रेशन में कई ऑपरेटर होते हैं तो पाइथन पहले किस ऑपरेटर को लागू करेगा। तो पाइथन में कुछ ऑपरेटर की प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी अधिक होती है और उन्हें पहले इवेल्युएट किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने टेबल बनाई है, यहाँ पे प्रेसिडेंस लिखा है। अब ये प्रेसिडेंस को समझने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपको अपने गणित कक्षा 8 में से 6 7 8 में जब पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक रूल पढ़ाया गया था जिसका नाम था बॉडमास। याद है, उस रूल का नाम था बॉडमास, BODMAS। ये प्रेसिडेंस यही बॉडमास रूल पे होती है। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑर्डर, और D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे और आखिरी में सब्ट्रैक्शन माइनस सॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे अधिक प्रेसिडेंस है वो किसकी है, ब्रैकेट की, और सबसे कम प्रेसिडेंस किसकी है, इक्वल टू की। तो इसी हिसाब से हम बॉडमास रूल से ही अपने कैलकुलेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑटोमेटिक सॉल्व करती है, और अगर आपको ध्यान है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जब हमें एक ही कैटेगरी के, जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पे प्लस माइनस की एक ही प्रेसिडेंस है, दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, तो ये कैसे सॉल्व होंगे। या जैसे यहाँ पे ये देखिए इनकी सबकी प्रेसिडेंस एक ही है,
मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलेशन, इन सब की प्रेसिडेंस एक ही है, तो ये कैसे सॉल्व होंगे भाई? एक साथ तो सारे सॉल्व होंगे नहीं, एक एक से ही होंगे। अगर कहीं पे आपको प्लस माइनस मिल जाते हैं और ये मल्टीप्लिकेशन मिल जाता है, तो हमें पता है कि पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा फिर प्लस माइनस सॉल्व होगा, पहले यही होगा ना, इसकी प्रेसिडेंस हाई है तो ये पहले सॉल्व होगा, उसके बाद ये सॉल्व होगा, इस तरीके से। लेकिन अगर यही सारे मिल गए तब आप कैसे सॉल्व करोगे? तो उसके लिए हम लोग ये टेबल को प्रेफर करते हैं। जब भी आपको एक साथ में इतने ये मिल जाते हैं, जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मिल गया, तो ये हमेशा लेफ्ट टू राइट सॉल्व किए जाते हैं। पहले लेफ्ट वाला सॉल्व होगा, फिर राइट, पहले लेफ्ट वाला, फिर राइट वाला, फिर राइट वाला, इस तरीके से सॉल्व होंगे। ठीक ऐसे ही अगर प्लस माइनस मिल गए तो ये भी लेफ्ट टू राइट सॉल्व किए जाते हैं, पहले प्लस सॉल्व होगा फिर माइनस सॉल्व होगा। अगर आपको एक्सपोनेंट वैल्यू मिल जाती है, एक्सपोनेंशियल वाला, तो वहां पे राइट टू लेफ्ट, यानी यहां से सॉल्व होना शुरू होगा, प्रेसिडेंस इस हिसाब से काम करती है। तो ये ध्यान में रखना, इसी को ध्यान रख के हम कुछ प्रोग्राम बनाएंगे और आपको चलाकर भी दिखाएंगे। दोस्तों हम देखने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं, तुलनात्मक ऑपरेटर, जहां पर दो वेरिएबल्स में तुलना करी जाती है। सबसे पहला ऑपरेटर है डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू का मतलब होता है बराबर हैं या नहीं है। यहाँ पर दो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे a इक्वल टू बी, तो इसका मतलब है क्या a और b बराबर हैं, ये चेक करने के लिए जैसे हमने लिखा है यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई, तो ये यहाँ पे ये चेक किया जाता है कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू लगा दिया, मतलब ये बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि x और y आर नॉट इक्वल टू, ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पे है, इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल हैं, और इसका मतलब है नॉट इक्वल टू। ये है ग्रेटर देन, बड़ा है, यानी x इज ग्रेटर देन y, x यहाँ पे y से बड़ा है। ये लेस देन है, मतलब छोटा है, यानी x लेस देन y, ग्रेटर देन इक्वल टू, बड़ा और बराबर है, और ये है लेस देन इक्वल टू। इस तरीके से हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं। तो इनको यूज करके देख लेते हैं पाई चार्ट पर। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 5। अब हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, तो हमें वहां पे ये बात पता होना चाहिए, कंपैरिजन ऑपरेटर का आंसर हमेशा हमें किसमें मिलता है, ट्रू या फॉल्स में। यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा कि 10 5 को जोड़ देगा, वहां पे आंसर आपको ट्रू और फॉल्स में देगा। कंपैरिजन का मतलब तुलना कर रहा हो, तो तुलना सही होगी तो ट्रू, और तुलना गलत होगी तो फॉल्स में आएगा। अब यहाँ पर एक एक से सभी चीजों को यूज करते हैं। पहले मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट a इक्वल टू b। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि प्रिंट a और b बराबर हैं। अब अगर बराबर है क्या, नहीं है ना, तो देखिए चलाएंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आ गया फॉल्स। मैंने पहले ही बताया था, आप जब भी कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं तो आंसर विल बी ट्रू और फॉल्स, इधर ट्रू और फॉल्स, क्योंकि तुलना में तो यही पता चलेगा ना कि ये चीज सही है या गलत है। तो इस तरीके से आप ट्रू फॉल्स में ले सकते हो जब आप डबल इक्वल टू का यूज करते हो। अगर इसी की जगह पे मैं यूज करता नॉट इक्वल टू, तो अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, क्या a और b नॉट इक्वल टू है, तो देखिए नॉट इक्वल टू है तो आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू या फॉल्स। सिंपल है, आंसर यहाँ पे आपको आएगा ट्रू। क्लियर, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, 5 और 10 बराबर नहीं है, इस वजह से आंसर आ गया ट्रू। इसी तरीके से अब अगर मैं यूज करता हूँ a ग्रेटर देन b, क्या a b से बड़ा है, तो हाँ बड़ा है, तो आंसर विल बी ट्रू। अगर मैं इसी की तरह पे यूज करता हूँ a लेस देन b, क्या a b से छोटा है, तो हाँ नहीं गलत बात है, छोटा है, तो फॉल्स आंसर आएगा। और अगर मैं यूज करता प्रिंट लेस देन इक्वल टू यूज करूंगा, तो अगर बराबर और छोटा है तो फॉल्स, नहीं ना बराबर है ना छोटा है। तो फिर मैंने अगला यूज किया ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे, तो आंसर आएगा हाँ ट्रू आ जाएगा, क्यों, ये बड़ा है उससे। इस तरीके से आप कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर सकते हो। अभी मैंने इंटीजर के साथ यूज किया, आप स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया एप्पल, और यहाँ पर लिख दिया मैंने मैंगो। अब देखिए जब हम इन पर चलाएंगे तो यही सारे सिस्टम रहेंगे, और इनको चला के देखते हैं तो आंसर देखिए फॉल्स टू आ गया। अब पहला ए और बी बराबर है, नहीं है बराबर, तो फॉल्स आ गया। ए और बी बराबर नहीं है, ट्रू आ गया। ए बी से बड़ा है, फॉल्स आ गया। इस तरीके से हम इसको स्ट्रिंग के साथ भी यूज कर सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर चेनिंग। ऑपरेटर को चेन सिस्टम कैसे बनाते हैं। ऑपरेटर चेनिंग का अर्थ होता है कई कंपैरिजन ऑपरेटर को एक ही एक्सप्रेशन में जोड़ना। जैसे मैंने यहाँ पे एक में ही लिख दिया a लेस देन b और लेस देन c, यानी a b से भी छोटा है और c से भी छोटा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे या तो आप ऐसे लिख देते a b से छोटा है और b c से छोटा है, दो अलग अलग लिख दो, या आप इकट्ठा लिख दो, उसको हम बोलते हैं चेनिंग सिस्टम। ठीक, जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिखा है, यह दोनों कंपैरिजन के समान है, दोनों अलग अलग कंपैरिजन कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने लिखा है x इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ
कि 1 लेस देन एक्स, क्या 1 एक्स से छोटा है, और फिर x लेस देन 10। तो अब यहाँ चेक कैसे होगा, पहले x को 10 से छोटा है ये चेक किया जाएगा, और फिर ये वाला हिस्सा चेक किया जाएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन में ये छोटा ही रहने वाला है। इसको चला के देख लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख दिया है, a में 5 डाला और 5 को चेक किया, यहाँ पे 1 a से छोटा है और a 10 से छोटा है, तो आंसर देखिए क्या है, ट्रू। यहाँ एक जो है ना वो a से छोटा है, a में क्या 5 है तो 5 से छोटा है ये, और फिर ये चेक होगा 1 10 से छोटा, दोनों कंडीशन में ये छोटे हैं। अब मैं इसी लाइन को अगर दूसरे हिसाब से लिखता कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 लेस देन a और यहाँ पे कर दिया मैं 4, तो आंसर क्या आएगा, देखिए आंसर आ जाएगा यहाँ पे फॉल्स। क्यों, क्योंकि a 4 से छोटा नहीं है, बड़ा है, 5 है ना, तो a यहाँ पे ही कंडीशन फॉल्स हो गई, तो जैसे यहीं पे कंडीशन फॉल्स हो गई तो आंसर बिल भी फॉल्स आ जाएगा। हमेशा ये राइट टू लेफ्ट प्रॉब्लम सॉल्व करता है, क्योंकि हमने प्रेसिडेंस पढ़ी थी, प्रेसिडेंस में जब हम इस तरीके की सॉल्व करते हैं तो ये हमेशा राइट टू लेफ्ट ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करेगा। क्लियर। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। ट्यूटोरियल हमारा बड़ा हो रहा है, तो अगले ऑपरेटर्स को हम अगले ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सफाई बना के रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।